परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आज फिर से हम परमेश्वर के वचन की ओर आने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में एक और दिन जोड़ा है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम लगातार परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए हम कोशिश करते हैं। अभी तक परमेश्वर ने हमें संभाला, हर एक ज़रूरतों को पूरा किया और आज हम परमेश्वर के वचन की जो भेदों को जानने के लिए प्रयास करते हैं। आज आपके समूह में कुछ विचारों को मैं रखने के लिए चाहते हैं। मत्ती रसूल समाचार को हम अक्सर पढ़ते हैं। मत्ती रसूल समाचार उसके 5वें अध्याय पहाड़ी उपदेश के रूप में हम हमेशा पढ़ते हैं। हम उस बातों को दूसरों को सिखाने के लिए प्रयास करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण बातों के रूप में प्रभु यीशु मसीह उसी पहाड़ी उपदेश प्रत्येक चेलों को दिया, लोगों को, भीड़ों को सामने बताया गया था। उसी में से कुछ भागों को मैं आपके सामने आज के दिन में रखने के लिए चाहते हैं। मत्ती रसूल समाचार उसके 5वें अध्याय 13वें पद को लेकर आज हम कुछ विचारों को समझने के लिए कोशिश करते हैं। वहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों के तले रौंदा जाए। इस बातों को लेकर हम काफ़ी संदेश को हम सुन चुके होंगे। आज फिर से हम उस वचनों से कुछ बातों को याद दिलाने के लिए मैं चाहते हैं। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में दिया हुआ एक-एक आयतों में एक मनुष्यों के जीवन में किस प्रकार की ज़िम्मेवारियाँ हमें निभाने की आवश्यकता है, उस बातों को विस्तार रूप से सरल भाषा में प्रभु यीशु मसीह दिया गया है। उसमें से एक महत्वपूर्ण शब्द यही है, तुम पृथ्वी के नमक हो। हम साधारण रूप में हमारे घर में अक्सर इस्तेमाल करने वाला एक वस्तु के रूप में हम नमक को देखते हैं। नमक का बिना कोई भी घर नहीं होगा और नमक की जो कीमत हम देखेगा तो सारे जो वस्तुओं से कम पैसा में हमें उपलब्ध होते हैं। लेकिन ये सारे बातें हमारे सामने आने से पहले प्रभु यीशु मसीह एक ज़िम्मेवारी के रूप में नमक को हमारे सामने दिया गया है। वहाँ लिखा हुआ शब्द के अनुसार इस प्रकार है, तुम पृथ्वी के नमक हो। तो उस नमक में कुछ ख़ासियत प्रभु यीशु मसीह दिखा रहा है। हम अपने आप में एक नमक के रूप में इस पृथ्वी में रहने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। तो एक प्रकार देखा जाएगा तो नमक किन-किन बातों में हम इस्तेमाल करते हैं, किस उद्देश्य के साथ इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार की जो इस्तेमाल हम इस पृथ्वी में भी होने के लिए प्रभु यीशु चाहते हैं। इसलिए बताया गया है, तुम पृथ्वी के नमक हो। तो हम मसीहत में रहने के समय पर इस जो वस्तु से तुलना किया हुआ एक काम को परमेश्वर ने हमारे ऊपर दिया गया है। हम नमक के जो वर्णन करेगा, उसके उसी वस्तु की जो उपयोग को जब देखते हैं, हम सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं, जो वस्तु सड़ने पर है,
उसी वस्तु को सड़ने से बचाने के लिए हम नमक का मात्रा इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के रूप में हम जानते हैं जो अ, अचार को हम इस्तेमाल करते हैं, अचार में नमक डालकर जो वस्तु ज़्यादा उपलब्ध है, सीज़नल जो चीज़ें हमारे पास पहुँचते हैं, मिलते हैं, उसी के अनुसार हम उसको जो लंबा समय इस्तेमाल करने के उद्देश्य में हम नमक के मात्रा ज़्यादा डालते हुए अचार बनाते हैं, उसी को समय-समय के अनुसार हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए जो भी वस्तुएँ कल का दिन के लिए नहीं तो अगले समय के लिए इस्तेमाल नहीं हो पाते हैं, उसी को बचा के रखने के लिए, उसी को और अधिक इस्तेमाल करने के लिए इस प्रकार नमक का इस्तेमाल हम करते हैं। प्रियो, उसी के साथ ही साथ एक बात इसमें जुड़ा हुआ है, एक प्रकार नमक हो तो उस जो भोजन में स्वादिष्ट बनाने के लिए भी उस नमक को इस्तेमाल करते हैं। जिस जो खाने में स्वाद नहीं है, वो स्वाद अनुसार नमक को इस्तेमाल करेगा, उस भोजन खाने लायक और स्वादिष्ट बन जाते हैं। लेकिन हम उसमें ध्यान देता है, जो 1 किलो सब्ज़ी जब बनाएँगे, हम किसी भी हालत में 1 किलो नमक इस्तेमाल नहीं करेगा। तो उसकी जो स्वाद किस प्रकार और बना सकते हैं, उसी के अनुसार नमक को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए प्रियो, हम इस पृथ्वी पर रहने के समय पर हमारे ऊपर भी परमेश्वर ने वैसा ही एक जो आ, उपयोग में लाने के लिए हमें एक जिम्मेवारियां दिया हुआ है। जो वस्तुएं स्वाद नहीं है, स्वाद रहित है, उसमें स्वाद लाने के लिए हमें परमेश्वर इस संसार में रखा गया है। जो एक प्रकार देखा जाएगा तो नमक के द्वारा बड़ा एक प्रभाव उस जो इस्तेमालों में हम कर सकते हैं, और साथ ही साथ उस जो नमक किसी भी प्रकार कहीं भी अधिक हम नहीं देखते हैं, जो उसी को इस्तेमाल करने के द्वारा जो बिगड़ा हुआ स्वाद को और अच्छा बना सकते हैं। और सड़ने पर जो पहुँचने वाला वस्तुओं को सड़ने से बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम अचार बनाते हैं, सूखा मछलियों को सुखा के नमक में डाल के रखते हैं, और जो पेड़-पौधाएँ जो किसी भी प्रकार के कीड़ा से नाश होने वाले हैं, तो उसी में नमक डालकर उसको बचाने के लिए कोशिश करते हैं। तो इन सारे बातों को हम जानते हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह हर व्यक्ति जानने वाला उसी वस्तु से तुलना करते हुए हमें एक ज़िम्मेवारी दिया हुआ है, तुम पृथ्वी के नमक हो। तो हम हमारे देश में एक प्रभावशाली होने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। जो लोग सड़ने पर है, उसी सड़ने से लोगों को बचाने के लिए एक ज़िम्मेवारी परमेश्वर ने दिया हुआ है। हम जिस घर पे रहते हैं, उसके आस-पड़ोसी लोगों को जीवन में जिस प्रकार की जो अंधकार है, जो उसको किसी भी प्रकार की जो भविष्य के बारे में किसी भी प्रकार को उम्मीद नहीं है, तो परमेश्वर ने हमें उसी जगह पर रखकर काफ़ी स्वाद देने के लिए, उनके जीवन में एक प्रकार देखा जाएगा तो कल के लिए एक उम्मीद देने के लिए परमेश्वर हमें इसी संसार में रखा गया है। उसमें इसी शब्दों के साथ-साथ आयतों में दिया हुआ है, तुम पृथ्वी के नमक हो। उसके बाद वहाँ एक शब्द हिंदी में दिया हुआ है, परंतु। जो गुण के बारे में हम सब बोलने के बाद वो परंतु शब्द जब देते हैं, तो हमें वहाँ रुक कर सोचना पड़ता है। तो
यू आर द साल्ट ऑफ द अर्थ, इस प्रकार इंग्लिश में बोलने के बाद हम पृथ्वी के नमक है, लेकिन उसके बाद वहाँ बट एक शब्द दिया हुआ है। परंतु शब्दों में काफ़ी जो मतलब होता है, परंतु शब्दों में काफ़ी जो अर्थों को छुपा के रखा हुआ है। प्रियो, जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट इफ द साल्ट हैव लॉस्ट हिज सेवर, परमेश्वर का वचन में दिया हुआ है, बट के जगह पर हम सब पहुंचते हैं, तो जो परंतु शब्द बोलेगा, तो जो जो गुण, जो जो बातें बताया गया है, उसमें कुछ बातें छुपा हुआ है। तो इफ हमारे जीवन में कहीं न कहीं यदि उस नमक होने के बावजूद भी उस नमक बिगड़ जाए, उसका स्वाद बिगड़ जाए, तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? जो नमक हम अपने आप को बोलते हैं, हम बिगड़ जाएगा, हम इस संसार के योग्य नहीं है, हम इस संसार के लोगों के जीवन में एक प्रभावशाली नहीं बन पाया, तो हमें कौन सुधार सकते? हमारे इसी संसार में रहने से किस प्रकार के फ़ायदे हो सकते हैं? तो प्रियो, हमें बहुत गंभीरता से, सावधानी से सीखने के लिए, समझने के लिए प्रभु यीशु मसीह पहाड़ उपदेश में इस प्रकार के जो शब्द दिया हुआ है, हमें ज़िम्मेवारी दिया हुआ है, फिर इस बातों में हम बहुत ध्यानपूर्वक सीखने की आवश्यकता है। हम इस संसार में लोगों के जीवन में अच्छे प्रभाव डालेंगे, और साथ ही साथ जिस व्यक्ति के अंदर स्वाद नहीं है, जिस व्यक्ति बहुत परेशानी से होकर गुजरते हैं, उनके जीवन में अगले दिन के लिए एक सुंदर मौका के लिए, सुंदर एक जीवन बिताने के लिए, एक उम्मीद देने के लिए परमेश्वर मुझे और आपको इस संसार में रखा गया है। यदि हम स्वाद बिगड़ा हुआ है, तो किस वस्तु से हमें नमकीन किया जाएगा? तो दोनों बातों के आधार पर हम कुछ बातों को पुराना नियम से हम सीखने के लिए प्रयास करते हैं। सही रीति से नमकीन रहेगा, तो किस प्रकार हम इस संसार में रहेंगे? जिस जगह पर हम नमकीन नहीं है, हम नमक का जो जो अद्भुत कार्यों को करने में असफल हो जाते हैं, हमारा जो भविष्य किस प्रकार होगा, उस दोनों बातों को परमेश्वर के वचन से हम सीखने के लिए प्रयास करेंगे। उत्पत्ति किताब को जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति किताब में हम शुरुआत से जब देखते हैं, इब्राहिम के बारे में बहुत अच्छे वर्णन हम उत्पत्ति किताब में देख सकते हैं। उत्पत्ति किताब में 2 व्यक्ति के बारे में बताया गया है, 12 अध्याय से लेकर जब हम पढ़ते हैं, वहाँ बताया गया है, इब्राहिम के बारे में बताया गया है। इब्राहिम को परमेश्वर की आवाज़ पहुँचते हैं, और उनको इस प्रकार एक जो बातें प्रभु परमेश्वर ने दिया गया है, उसका 12 अध्याय का जो पहला पद को जो पढ़ते हैं, वहाँ लिखा हुआ है, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। प्रियो, इन बातों के आधार पर हम परमेश्वर, यहोवा और इब्राहिम के बीच के जो रिश्ताओं को हम समझ सकते हैं। अब्राहम से परमेश्वर ने अपने कुटुंबों को, अपने लोगों के छोड़कर जिस देश को दिखाने वाले हैं, उस देश की ओर चलने के लिए बताया गया है। उसी के साथ साथ काफी वायदाएं जो परमेश्वर ने उनको दिया गया है, उसका अ, तीसरे से लेकर जब पढ़ते हैं, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उससे मैं शाप दूंगा,
और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीषित पाएंगे। प्रियो, कितने सुनहरा जो शब्दों को एक प्रकार देखा जाएगा तो परमेश्वर के जो आवाज को सुनकर निकला हुआ इब्राहिम कितने बड़े उम्मीद के साथ निकलने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है। उसके 4 पद में एक और बातों को हम देख सकते हैं, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। लूत हम जानते हैं उसके भतीजा है, और जिन जिन बातों को इब्राहिम से कहा, सारे बातों को लूत भी सुना है। और अब्राहम जब निकला था, उनके साथ साथ लूत भी निकला। वहां लिखा हुआ है और लूत भी उसके संग चला। और अब्राहम के साथ निकलने के कारण उनके पास सब कुछ जो इब्राहिम के पास था, उसी प्रकार लूत को भी परमेश्वर ने आशीष करते हैं। और उसके बाद हम उस 12 अध्याय को जो लगातार हम पढ़ते आते हैं, परमेश्वर ने हमेशा इब्राहिम से बातें करते रहा। जिस प्रकार की जो आशीष देने के लिए परमेश्वर ने कहा, उसी सारे आशीषों को प्राप्त होने के लिए अब्राहम को परमेश्वर ने मौका दिया। आज्ञा पालन में लगातार परमेश्वर के आवाजों के अनुसार इब्राहिम चलने के द्वारा परमेश्वर के जो ओर से मिला हुआ सारे वायदाओं को पूर्ति देखते हुए इब्राहिम चलते गया। और हम वहां देख सकते हैं, परमेश्वर के सामने इब्राहिम परमेश्वर के आवाजों को सुनते गया और उनके साथ भतीजा लूत उसी आवाज के अनुसार चला। लेकिन उनके जीवन में परमेश्वर ने आशीष देने के कारण उनके जीवन में भी कुछ चुनौतियों को सामना करना पड़ा। हम आगे हम देखते हैं, इब्राहिम के जीवन में काफी भेड़ बकरी गाय बैल दास दासियों गधे गधैया और ऊंट भी उनके पास थे। सारे जो उसी समय के हिसाब से, उन लोगों के हिसाब से सब प्रकार का जो धन संपत्ति इब्राहिम के पास था। और लूत को भी उसी प्रकार उनके जीवन में भी परमेश्वर ने आशीष किया और उस प्रकार की धन संपत्ति को इकट्ठा करने के लिए परमेश्वर ने लूत को भी सहायता किया। और वहां हम 13वें अध्याय में देखते हैं, तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। वहां हम देखते हैं, अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रूप का बड़े धनी था। परमेश्वर के आवाजों को सुनकर निकला हुआ अब्राहम के जीवन में किसी भी प्रकार के कमी घटी होने के लिए परमेश्वर मौका नहीं दिया। सब प्रकार के जो जो संसारिक संपत्ति इब्राहिम के पास था। वहां 4 पद में लिखा हो, यह स्थान उसकी वेदी क्या है जिससे अपने उसने पहले बनाई थी। और वहां अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। निकला हुआ संपत्ति के साथ सब कुछ हाथ में होने के बावजूद भी जिसने उनको बुलाया, इस प्रकार की यात्रा के लिए तैयार किया, उस परमेश्वर को उन्होंने कभी नहीं भूला। और 5वीं उत्पत्ति किताब 13 अध्याय के 5वीं पद में लिखा हुआ है, और लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था भेड़ बकरी गाय बैल और तंबू थे। सब प्रकार की सुविधा लूत के जीवन में है। और इब्राहिम के पास जो था वो सब लूत को भी परमेश्वर ने दिया। 6वीं आयत में लिखा हुआ, सो उस देश में उन दोनों की समाई ना हो सके, वे इकट्ठे रहे, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठा न रह सके। तो
इन दोनों के पास धन संपत्ति होने के साथ-साथ वहाँ दिक्कत यही हो रहा है, उन लोग एक साथ नहीं रह पा रहा। उसका कारण 7वीं पद में बताया गया है। सो अब्राहम और लूत की भेड़-बकरी और गाय-बैल के चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ और उस समय कनानी और फरीसी लोग उस देश में रहते थे। उनके दोनों के पास धन संपत्ति बढ़ने के कारण आपस में कोई समस्या नहीं था। उनके जो चरवाहों के बीच में जो झगड़ा होने के कारण से अब्राहम को एक बात को लूत से कहना मजबूरी था। वहाँ लिखा हुआ है 8वीं पद में, तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। तो इन बातों को बोलकर अब्राहम लूत से कहते हैं, इस देश पूरा खुला है और ये सब सामने हमारे पड़े हैं, तो तुम एक एक निर्णय लेना है, एक जो कार्यों को करने की आवश्यकता है, सो मुझसे अलग हो। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। वो इस प्रकार के एक निर्णय लेने के लिए इब्राहिम मजबूर हुआ, वैसा ही प्रेम को बना के रखने के लिए। तो उस समय पर चुनौती सामने करने वाला लूत का निर्णय में काफी गड़बड़ियां हम देखते हैं। 9वीं पद में 10वीं पद में हम देखते हैं, तब लूत ने आंखें उठाकर देखा, यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा, और वह सब सजी हुई है। तब यहोवा ने सोदोम और गोमोरे को नाश न किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। फलवंद जगह को लूत ने चुनते हैं। वहां लिखा हुआ है, तब लूत ने आंखें उठाकर देखा, यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा। जब निकलने के लिए, जब अलग होने के लिए बातचीत चली, तो लूत किसी भी प्रकार की जो जो वार्तालाप परमेश्वर से करते हुए नहीं देख रहा है। वो अपने मर्जी से, उन्होंने अपने बुद्धि के अनुसार, उनके पास की जो जानकारी के अनुसार उसने आंखें उठाकर देखा, यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा। उसने और कुछ नहीं देख पाया। परमेश्वर की योजना को नहीं देख पाया। परमेश्वर ने जिस कार्यों के लिए वहाँ जो लोगों को, इब्राहिम को बुलाया गया है, उस बातों को उन्होंने शायद याद नहीं किया। उसने उसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया। तो सब कुछ उसने अपने मनमर्जी से देखने के कारण, वहाँ लिखा हुआ है 11वें, सो लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और वे एक दूसरों से अलग हो गया। जो लूत ने जो पूर्व की ओर चले जाने के बाद इब्राहिम से अलग हो गया, और लूत वहां पहुंचकर, अब्राहम तो कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सोदोम के निकट खड़ा किया। हम जानते हैं सदोम को, सदोम के बारे में भी हम जानते हैं, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यही है, इब्राहिम को भी परमेश्वर ने बुलाया, उसी के साथ साथ चला हुआ लूत को भी परमेश्वर ने आशीष किया। और जब चुनौती सामने आई, उन्होंने अपने मर्जी से वो सारे बातों को उन्होंने तय किया और उन्होंने चलना शुरू किया। प्रियो, वहां का जनता के बारे में 13वीं पद में बताया गया है, सोदोम के लोग यहोवा के लोगों में बड़े दुष्ट और पापी थे। तो चुनौती इंसानियत के हिसाब से होने के कारण से
वहाँ का लोगों के बारे में, लोगों लोगों के जो सोच-विचार के बारे में लूत को पता नहीं चला। वहाँ का लोगों के बारे में परमेश्वर के वचन इस प्रकार कहते हैं, लोग में बड़े दुष्ट और पापी थे। उन लोगों के बीच में लूत रहना शुरू करते हैं। तो प्रियो, हमारे जीवन में भी जब निर्णय लेना पड़ता है, किसी भी प्रकार का जो चुनौती को सामना करना पड़ता है, तो हम आगे का कदम रखने से पहले मेरा जीवन के द्वारा परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, उस बातों को जानने के लिए हम अधिक कोशिश करना है। अन्यथा हम किसी भी हालत में सही दिशा की ओर जाना मुश्किल पड़ सकता है। हम परमेश्वर की योजनाओं को पूरी करने में हम असफल हो सकता है। इब्राहिम परमेश्वर का आवाज़ों को सुनते गया और उसी के अनुसार चलते गया। आज्ञा पालन इब्राहिम के इस जीवन में इब्राहिम का एक स्वभाव बन गया था। लूत हमेशा अपने आँखों से देखा हुआ मनभावनी वाली जो और सांसारिकता की जो जो खुशी देने वाले बातों को उन्होंने महत्व रखा, उसी की ओर चला। उनके जीवन में काफ़ी कठिनाइयों से होकर गुज़रना पड़ा। तो हम 19 अध्याय की ओर जब उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं, वहाँ 19 में शुरुआत में इस प्रकार देखते हैं, सांझ को वे दो दूत सोदोम के पास आए और लूत सोदोम के फाटक के पास बैठा था। तो प्रियो, जो हरियाली को देखकर, जो हर प्रकार के सांसारिक जो आनंद देने वाला वस्तुओं को देखकर निकला हुआ उस लूत अभी बैठा हुआ है फाटक के पास। उस नगर के जो फाटक के पास जब बैठे थे, तो हम समझ सकते हैं हमारे जो चौक में बैठकर बातें करने वाले लोग किस प्रकार के हो सकते हैं। जो बेकार में बैठा हुआ, बिना काम करते हुए चलने वाले लोग हमेशा रास्ता के किनारे चौक में बैठकर बातचीत करते रहते हैं। वैसा ही एक माहौल में लूत भी पहुंच जाते हैं। इब्राहिम के साथ चला हुआ व्यक्ति है, इब्राहिम के अनुसार सारे आशीषों को पाया हुआ व्यक्ति है, अभी फाटक में बैठकर बातचीत करते हैं। तो हम देख सकते हैं सदोम के जो लोग कितना जो पापी लोग थे, दुष्ट थे, उसी प्रकार की सारी बातें परमेश्वर का वचन हमें समझाने के बाद बताया गया है, लूत उसी फाटक में बैठा हुआ है। तो परमेश्वर के दूत उनके साथ बातचीत करते हैं और बातचीत करने के साथ-साथ वो वापस जाने की तैयारी में लूत उनको घर लेके जाते हैं और घर ला लेकर उनको हर प्रकार के पहनाई करते हैं, भोजन देते हैं। उनको वहाँ लिखा हुआ है 19 अध्याय का 13 3 पद में, और उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, सो वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए जेवनार तैयार की और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। हर प्रकार की आदर उन दूधों के साथ लूत करते हैं। हर प्रकार की जो आदर के साथ उनके साथ व्यवहार करते हैं। तो लेकिन जिस माहौल में लूत रहता है, उसी माहौल को बदलने के लिए लूत से संभव नहीं हो पाया। इसलिए आगे हम देखते हैं, उस दूतों के साथ गलत संबंध बनाने के लिए वहाँ का पुरुष लोग, वहाँ के जो हर एक प्रकार के लोग आकर उनके लूत के घर पर आकर इकट्ठा होता है।
तो उसके जो चौथा पद में 4 पद में लिखा हुआ है, उसके सो जाने से पहले उस सोदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक, वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया। प्रियो, हम देख सकते हैं वहाँ अनैतिकता का जो भरा हुआ एक माहौल हम देख सकते हैं। तो उन लोग जो मेहमान लोगों के साथ गलत व्यवहार करने के लिए कोशिश करने के समय पर लूत को उन लोगों से किसी भी प्रकार समझाने के लिए उनके सामने शब्द नहीं था। जो लूत वहां रहने के बावजूद भी हर प्रकार की जो अनैतिकता तो वहां भरा पड़ा था। तो परमेश्वर के लोगों, इन बातों से हमें समझ सकते हैं परमेश्वर के आवाज़ों को सुनकर निकला हुआ दोनों लोगों के जीवन में किस प्रकार की जो परिणाम हम होते हुए देखते हैं। प्रियो, हमारा जीवन में हमें परमेश्वर ने एक पृथ्वी के नमक के रूप में रखा जाएगा, तो हमें रखने के कारण से हमारा जिम्मेवारी बहुत बड़ा है। हम इन दिनों में हमारा जीवन में जिस कार्यों के लिए इस संसार में जीवित रखा है, उस जिम्मेवारियों को पूरी करने की भरसक हम कोशिश करना है। तो हम देख सकते हैं लूत उसी प्रकार की जो समस्याओं को सामना करना पड़ा, और उसी के साथ-साथ हम देख सकते हैं परमेश्वर के आवाज़ उनके पास इस प्रकार पहुँचते हैं, तुम उन लोगों के बीच में होने के कारण तुम्हें इस जगह को छोड़कर भागना है। लूत अपने आपे में सही जीवन बिताया था, जो इब्राहिम को दिया हुआ उसी वायदे के अनुसार, इब्राहिम के साथ जो परमेश्वर यहोवा के जो रिश्ता के अनुसार इब्राहिम ने बिचवाई करने के द्वारा हम देख सकते हैं परमेश्वर के साथ लूत के लिए, लूत परिवार के लिए इब्राहिम किस प्रकार बिचवाई करते हैं। मध्यस्थ करने के द्वारा लूत परिवार के जीवन को बचाने की कोशिश करने के समय पर भी हम देख सकते हैं लूत के जीवन में किस प्रकार, उनके परिवार में किस प्रकार की जो मसीही परिवार होने के बावजूद भी किस प्रकार के प्रभाव डालने के लिए लूत को मतलब लूत के जीवन में मौका मिला है, उस बातों को हम देख सकते हैं। वहाँ जो 19 अध्याय के 13वीं पद में बताया गया है, दूतों से लूत के पास इस प्रकार एक आवाज आता है, क्योंकि हम यह स्थान नाश करने पर है, इसलिए कि उसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है, और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेज दिया है। नाश करने के लिए जब परमेश्वर ने दूतों को सदोम की ओर भेजा, उस समय पर लूत के लिए इब्राहिम बिचवाई करते हुए और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने के कारण से लूत को और परिवार को बचाने के लिए परमेश्वर निर्णय लेते हैं। और हम देखते हैं, और उन शब्दों को, दूतों की जो बातों को उनके जीवन में जिस प्रकार प्रभाव हुआ, वैसा ही एक प्रभाव उनके परिवार जनों को समझ में नहीं आते हैं। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों से, जिनके साथ उसकी बेटियां की सखाई हो गई थी, समझ के कहा समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नाश किया चाहता है। पर वो अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने हारा सा जान पड़ा। उनको समझ में नहीं आया, क्योंकि जो लूत उस जगह में रहकर उसी प्रकार के एक प्रभावित जीवन नहीं बिता पाए होंगे, जो सखाई करके रखा हुआ है, उन दमादों से भी बचाने के लिए एक आवाज लूत के द्वारा पहुंचने के बाद भी वहां टट्टे करने वाले, मजाक करने वाले बातों के रूप में दमादों ने लेते हैं। लेकिन दूतों ने उनको
जो अ, हमेशा पूर्ति कराई और कहा उनको जो और जल्दी करने के लिए बोला, तो उन्होंने अपने पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इसी नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। उनके दामाद उस बातों को टट्टा के रूप में ले लिया था। उन्होंने अपने पत्नी और दोनों बेटियों को लेकर वहाँ से जो चल पड़ा। तो वहाँ लिखा हुआ है और उन लोगों को दूतों ने उसको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। वो अपने आपे में जाने के लिए भी वो तैयार नहीं था शायद। उनको जा नहीं पा रहा था। उसी जो गलत माहौल, जो दुष्ट लोगों के बीच में भी वहाँ रहने के लिए उनको कोई समस्या नहीं था, किसी भी प्रकार का तकलीफ नहीं था। जब परमेश्वर के दूतों ने उसी बातों को बोला, तो वहाँ एक और शब्द इसलिए दिया हुआ है, उसको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। वो अपने आप में जा नहीं पा रहा था। और वहाँ 17वीं पद में लिखा हुआ है, और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब उसने कहा, अपने प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में न ठहरना और उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। कुछ बातों को समझा रहा है, कुछ बातों को समझाकर उसको भेज रहा है। और लूत ने उनसे कहते हैं, ऐसा प्रभु ऐसा ना कर। तो देख, दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई और तूने इस बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है। पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। बातचीत में हमें समझ में आते हैं, एक बड़े खतराओं को देखकर उस खतरों से बचाने की कोशिश करने की जगह पर काफी तकलीफों को लूत दूतों से कहते हैं। वहां उन्होंने दूसरे एक शहर को दिखाते हैं, उसी शहर की ओर जाने के लिए अनुमति मांगते हैं और वहां जाने के लिए उन्होंने दूतों ने अनुमति देते हैं और वो बहुत फट से भागने के लिए कोशिश करते हैं। वो फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां ना पहुंचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूंगा। इसी कारण उस नगर का नाम सोवर पड़ा। तो हम देखते हैं उन सारे बातों को उन लोग आपस में बोलने के बावजूद भी लूत उस बातों को समझ लिया, लेकिन लूत की पत्नी उस बातों को समझ नहीं पाया। प्रियो, हम पृथ्वी के नमक है। हम जिस जगह पे हैं, हमारा बातचीत, हमारे बातों को सुनने के लिए हमारा लोग तैयार होना है। कारण यही है, हम एक प्रभावित लोग हैं। वहां हम देखते हैं लूत भाग निकला, उनको वापस मुड़कर देखने के लिए मना किया हुआ था, लेकिन लूत पत्नी उस बातों को सही मान नहीं पाया। वो वापस मुड़ कर देखा, हम वहां देखते हैं वो स्त्री ने नमक का खंभा बनकर आज भी खड़ा है। और आगे भी हम देखते हैं लूत के जीवन में भिन्न प्रकार की जो समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है। एक नमक का जो प्रभाव जिस प्रकार इसी दुनिया में होना है, उसी प्रकार के कार्य में लूत असमर्थ हो गया। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी इसी आवाज, इसी वचन एक प्रकार की याद दिलाने के लिए, हमारे जीवन की जो गंभीरता को समझने के लिए कारण होने पाए। लूत वहां से निकलने के बावजूद भी उनके बच्चे लोग उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। और हम समझना ज़रूरी है, जब परमेश्वर के नज़रों से दूर चले जाते हैं, धीरे-धीरे, धीरे
वो परमेश्वर से ही अलग हो जाते हैं। परमेश्वर के नज़रों से भी दूर चले जाते हैं। वो उनके जीवन में बहुत खलनायक बन जाते हैं। उनके जीवन की हर प्रकार की नुकसान के कारण हो जाते हैं। जो नैतिकता में, उनका स्वभाव में, उनके देश के जो प्रभाव में, सारी बातों में काफ़ी फ़र्क लूत के द्वारा हो रहा है। उसके कारण जो लूत के परिवार में भी काफ़ी प्रकार की समस्याओं को संसार के लोगों के नज़रों में घृणित करते हैं, घृणित रहता है, उस कार्यों को भी लूत के जीवन में करना पड़ा। तो प्रियो, हम इन बातों के सामने बहुत सावधानी से समझना है, सावधानी रखना है। मेरे और आपके जीवन परमेश्वर के लिए अनमोल है। इसलिए परमेश्वर ने पहाड़ी उपदेश में दिया हुआ है, तुम पृथ्वी के नमक हो। जो परमेश्वर ने बताया गया है, पृथ्वी नमक के स्वाद बिगड़ जाए, तो जो लोगों के पैरों के तले रौंदा जाएगा। प्रियो, हम पैरों के तले रौंदने के लिए नहीं, हम इस संसार को नया एक जीवन देने के लिए, जीवन के संदेश देने के लिए इस संसार में हैं। प्रियो, हमारे लिए एक ज़िम्मेवारी परमेश्वर ने दिया हुआ है। आज फिर से उसी बातों को इसलिए याद दिला रहा है, हमारा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। इस संसार में अच्छे स्वाद लाने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में अवसर दिया हुआ है। हम कितने दिन रहेगा नहीं मालूम, हम कितना साल इस संसार में जीवन बिताएगा हमें नहीं मालूम। लेकिन जितना भी जिए, जितना भी समय हम एक जगह पर रहेंगे, उस जगह के लिए एक आशीष के कारण बनने पाए। इब्राहिम से परमेश्वर ने इसलिए बताया गया है, तुम एक आशीष का स्रोत बनेगा। प्रियो, मसीही होने के कारण से मेरे और आपके जीवन इस संसार में एक आशीष के कारण होने पाए। आज के दिन हम इसी आवाज को जब सुनते हैं, हमारा जीवन में नमक का सही स्वाद लाने के लिए हम तैयार हो जाए। संसारिकता से हम समझौता करते हुए जीवन बिताने से बढ़कर हम जिस व्यक्ति के साथ चलते हैं, जिस परमेश्वर का पीछे चलते हैं, उन परमेश्वर के जो स्वभाव के हर गुणों को हमारे जीवन में लागू करने के लिए हम प्रयास करेंगे। परमेश्वर हमें सहायता करे, परमेश्वर हमें शक्ति दे, सामर्थ दे, परमेश्वर के उद्देश्य मेरे और आपके जीवन में पूरी होने पाए। तुम पृथ्वी के नमक हो, नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो मनुष्यों के पैरों के तले रौंदा जाए, किसी भी वस्तु, किसी भी काम का नहीं रहता है। तो प्रियो, हम उस बातों को हम गंभीरता से हमारे जीवन में ले, हम निर्णय लेंगे, आने वाले दिनों में परमेश्वर हमें ज़रूर इस्तेमाल करेगा। हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आज हमारे लिए दिया हुआ उसी वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, नमक का जो स्वाद बिगड़ जाएगा तो किस प्रकार के जो अनुभव हमारे सामने आ सकते हैं, उसी बातों को की चेतावनी वचन प्रभु जी लूत के द्वारा हमारे लिए दिया है। इसलिए हम बहुत गंभीरता से हमारे जीवन को आपके सामने रखते हैं। हम और अच्छे एक नमूना के जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें सहायता कर। हमारे लिए प्रभु आप सामर्थ प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें। आपके जो बुद्धि ज्ञान प्रभु जी हमारे लिए आप प्रदान कीजिए प्रभु। आपके स्वभाव के अनुसार आप जिस प्रकार हमारे लिए दिखाया है, वैसा ही एक मसीही ज़िंदगी बिताने के लिए हमें प्रभु जी आप शक्ति प्रदान कीजिए। आज दिन भर के हर बातों में प्रभु आपका नियंत्रण हम चाहते हैं। आपके अगुवाई करते हुए, आपके जो आवाज़ों को जो पीछे करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता कर। सारी बातें प्रभु आपके सम्मुख में रखते हैं। सारे प्रार्थना विषयों में प्रभु जी आपके उत्तर हम चाहते हैं। सारे आदर महिमा आपको देते हुए बिंदी को मानते हैं यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की।